सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन बहुत खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है, तब हम खुदा के फजल से, परमेश्वर की दया से उसमें बढ़ते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ जिसने एक बार फिर से अपनी पाक हजूरी में बैठने का मौका दिया और अपने वचन में से कुछ शेयर करने का मौका दिया, जो कि आज खुदावंद की रहमत से, खुदा की दया से हम इकट्ठा हो पाए। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ और आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करेंगे कि खुदा का आत्मा हमें अपने वचन में से आज गहरी भेद की बातों को प्रकट करे। हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन पढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में पिताजी, आपकी पाक हजूरी में इकट्ठा हुए हैं। खुदावंद खुदा, हमें अकल बुद्धि और समझ देना कि हम आपके वचन में से मेरे परमेश्वर जो आपके ज्ञान की गहरी बातें हैं वो प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हमें समझाई जाए, क्योंकि हम अपनी अकल बुद्धि और समझ से आपके वचन की एक बिंदु को भी नहीं समझ सकते। लेकिन जब तेरा आत्मा पिता परमेश्वर हमारी सहायता करता है तो सचमुच में वो गहरे भेद प्रभु तेरी आत्मा की ओर से प्रकट किए जाते हैं जो खुदावंद तूने अपने चाहने वालों के लिए रखे हुए हैं। ऐ परमेश्वर यहोवा खुदावंद यीशु मसीह नासरी जी, आज का वचन सुनने वालों के जीवन में बहुत तायत से आशीष और बरकत लेकर आए और बहुतों के जीवन आज यीशु मसीह नासरी के नाम में बदल जाएं। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह जी ग्रहण करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आज जो हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे वो है कि आज जब हम दुनिया में यहाँ वहाँ जहाँ पर भी देख रहे हैं मसीहों का विरोध हो रहा है और एक बात की चर्चा की जा रही है कि मसीही लोग पैसे देकर धर्म परिवर्तित करवाते हैं, मसीही लोग लालच देकर धर्म परिवर्तित करवाते हैं। तो ये जो बात है बिल्कुल सच है, हकीकत है। सच में मसीही जो लोग हैं वो लालच देते हैं, मसीही जो लोग हैं लालच देकर इंसानों को अपनी तरफ बुलाते हैं। तो वो लालच क्या है, आज हम उसी लालच को देखेंगे कि वो कौन सा लालच है, कौन से वो लालच है जो मसीही लोग देते हैं। क्या उन लालच को जो मसीही लोग देते हैं, क्या हमें भी उस लालच को करने की जरूरत है? अगर वो लालच जो मसीही कौम देती है, उस लालच में अगर भलाई छिपी हुई है, तो उस लालच को हमें भी करने की बहुत ज़रूरत है, जिससे हमारा जीवन जो है परिवर्तित हो जाए, हमारा जीवन जो है परमेश्वर को पसंद आने वाला हो जाए। क्योंकि आज हम जब देख रहे हैं कि लोग अपना पुराना मार्ग छोड़कर जिस भी वो धर्म से बिलोंग करते हैं, वैसे हम धर्म पर जो है विश्वास नहीं करते कि धर्म नाम की कोई चीज़ है, क्योंकि परमेश्वर ही धर्म है। जिसने सब मानव जाति को अपनी महिमा के लिए बनाया है वही धर्म है। और लोग जो है अपनी पुराना मार्ग छोड़कर एक नए मार्ग के ऊपर कदम रख रहे हैं। वो मार्ग है यीशु मसीह का मार्ग। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है और उसी मार्ग पर चलना जो है मानव जाति के लिए उद्धार का एक मार्ग है। वही मार्ग सच्चा मार्ग है और उसी मार्ग पर चलकर हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। ना कि हमें उद्धार यहाँ वहाँ भटकने से मिलेगा, ना कि हमें उद्धार गंगा नहाने से मिलेगा। क्योंकि हम जब नहाने के लिए कहीं पर जाते हैं, चाहे वो हरिद्वार है, चाहे वो गंगा है, यमुना है, या फिर कुंभ का मेला जो आप आज देख रहे हैं कि कितनी वहाँ पर लोग
अपनी जान को जोखिम में डालकर उस जगह पर पहुंच रहे हैं, जबकि वो ये तक नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। भेड़ चाल चल रहे हैं और अपनी जान को गंवा रहे हैं। क्या जानते हैं कि उस पानी में नहाने से उनके पाप धुल चुके हैं? वो एक भूल में पड़े हुए हैं, क्योंकि ऊपरी जो हम नहाते हैं उससे हमारे शरीर का मैल दूर हो सकता है, हमारी आत्मा के मैल को सिवाय परमेश्वर के कोई भी नहीं धो सकता। तो आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है, लेकिन हमारा टॉपिक इसी को लेकर है कि क्यों आज इतनी भीड़ जो है यीशु के पीछे आ रही है। क्योंकि खुदावंद की तरफ से वो चुने हुए प्रजा है। खुदावंद की तरफ से कोई भी एक बात को कान खोल कर हमें और समझ के साथ समझने की जरूरत है कि कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, जब तक प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर उसे खींच कर ना बुला ले। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कोई भी, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, और कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींच कर ना निकाल ले। और लोग कह रहे हैं कि ये लालच देकर धर्म परिवर्तित कर रहे हैं। हम लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तित कभी भी नहीं करा सकते। कोई कभी किसी के लालच में नहीं आता। अगर मान लो कोई लालच दे भी रहा है, क्या वो इस बात का पक्का गारंटी के साथ सबूत देगा कि वो उन पैसों को लेकर दोबारा से वापस अपने धर्म में नहीं जाएगा? ये सिवाय अफवाहों के कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज तक इस बात को कोई जो है सिद्ध नहीं कर पाया है कि मसीही जो है लालच देकर धर्म परिवर्तित करवाते हैं। ये तो शुरू से ही बातें चली आ रही हैं, और ये आगे भी इल्जाम चलते चले जाएंगे। आइए हम देखेंगे कि कौन से वो लालच है जो मसीही लोग देते हैं। पहला लालच है, जो रिश्ता हमारा पाप की वजह से परमेश्वर के साथ टूट चुका था, उस रिश्ते को दोबारा जोड़ने का लालच। पिता के साथ उस रिश्ते को दोबारा जोड़ने का लालच जो है, इफिसियों की पत्री उसका 2 और 18 वचन के अनुसार मसीही जो है लालच देते हैं। दूसरा जो लालच है वो है पापों से क्षमा मिल जाने का लालच। हमारे पापों से, जो हमने पाप किए हैं, जो हमने अपराध किए हैं, जो हमने गुनाह किए हैं, उनसे माफी मिल जाने का लालच। जब हम यीशु में आते हैं, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया, अपने आप को बलिदान कर दिया है, जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह का जो जिंदा लहू है वो हमें धोकर पापों से शुद्ध कर देता है। फिर हमारे पाप जो हमने पहले किए हैं वो हम में बने नहीं रहते हैं, हम उनसे जो है आजाद हो जाते हैं। दूसरा ये लालच है। तीसरा जो लालच है वो है अनंत जीवन का लालच। जब हम यीशु मसीह में आते हैं तब हमें अनंत जीवन मिलता है। ये जो जीवन है धरती का, वो 70 साल, 80 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तो कोई ही पहुंचता है, लेकिन इस जीवन को खत्म होने के बाद एक नए जीवन की जो शुरुआत होती है वो है अनंत जीवन, या तो फिर अनंत आग या फिर अनंत महिमा परमेश्वर के साथ। इस जीवन को समाप्त होना है और इसके बाद जो जीवन शुरू होना है उसके लिए हम आज तैयारी कर रहे हैं कि हमें उस जीवन को अपने को कैसे बिताना है। अनंत आग में बिताना है या फिर परमेश्वर के साथ सदा काल के जीवन को बिताना है, उसकी तैयारी आज हम कर रहे हैं।
क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत का जीवन पाए। जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं वो अनंत जीवन के वारिस बन जाते हैं। तो ये जो तीसरा लालच है, अनंत जीवन का लालच, उद्धार का लालच। हम उद्धार पा लेते हैं। वचन में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। चौथा जो लालच है वो है उद्धार पाने का लालच। उस लालच को भी हमने ग्रहण किया है। पांचवा जो लालच है वो है परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाने का लालच। लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। तो ये जो लालच है, हम इन्हीं लालच को सुनकर प्रभु यीशु मसीह में आए हैं। कोई हमें जोर से नहीं लेके आया, कोई हमारे घर पर आकर हमारे दरवाजे को नहीं खड़काया, किसी ने हमें नहीं कहा कि आओ हम तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा है, हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम उस कर्जा अपना उतार सकोगे, या तुम बीमारी में हो, वो उस बीमारी में हो जो लाइलाज है, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। या फिर कोई भी किसी भी तरह का हमें लालच देने के लिए कोई हमारे घर दरवाजे पर आकर नॉक नहीं किया। अगर हमें किसी तरह का लालच दिया गया है तो वो यही लालच है। अगर आप भी इन लालच में आना चाहते तो मोस्ट वेलकम। ये लालच कोई इंसान नहीं दे रहा है, ये लालच स्वयं परमेश्वर दे रहे हैं। तो हमें भी इस लालच को ले लेने की जरूरत है, इस लालच में आ जाने की जरूरत है, ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पा सके। हमें कुंभ के मेले में अपनी जान को जाकर ना गंवाना पड़े, घर बैठे बैठे ही हमें उद्धार मिल सके। अगर हम लोगों की बातों में इतना आते हैं कि हम अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे हैं। आज कुंभ के मेले में लोग क्यों जा रहे हैं? इसीलिए तो जा रहे हैं कि हमें शायद हमारे पापों से उद्धार मिल जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन वो बेचारे भूल में पड़े हुए हैं। पानी में नहाने से कभी भी पाप क्षमा नहीं होते हैं, क्योंकि जिंदा परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के ही लहू के द्वारा हमारे पाप धुल सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि जिसने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया है, उसी का लहू हमें धोकर शुद्ध कर सकता है। और पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो अगर इन लालच को देना, हमें क्या शिक्षा दी जा रही थी? हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे बाप दादाओं के द्वारा हमें क्या शिक्षा दी जा रही थी? हमें कभी पाप से अवगत नहीं करवाया गया। हमें सिर्फ यही शिक्षा दी जा रही थी कि सुबह उठो, नहाओ, धो, जोत बत्ती करो, और अपना और भी बहुत से कर्म कांड ऐसे थे जिनमें हम डूबे हुए थे। लेकिन उन सब से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इन सब से, ये जो हमारे बुजुर्गों की परंपराएं बनी हुई हैं, इनसे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। ये जो है मनुष्यों की बनाई हुई रीति रिवाज हैं, मनुष्यों के बनाए हुए धर्मोपदेश हैं, जो वो अपने तरीके से कर कर समझाते हैं। इनसे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, इनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इनसे हम सिर्फ और सिर्फ धोखे में पड़े हुए हैं। हमारा इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें तब फायदा मिला है जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया है। तब हमें सच्ची शांति मिली है जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़कर असली जीवन को समझ पाए हैं कि जिंदगी जीने का असली मायना क्या है, क्या मकसद है हमारी लाइफ का।
क्यों खुदा ने, क्यों परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रखा है, क्या हमारी लाइफ का असली जो मतलब है, असली मकसद क्या है, हम बाइबल को पढ़कर समझ सके हैं कि क्यों परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रखा। अदरवाइज आज तक हम गुम हुए थे, हमें कोई खुद का भी नहीं पता था कि क्यों हम जी रहे हैं। ठीक है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बस इतना पता था। लेकिन लाइफ क्यों मिली है इस बात का हमें नहीं पता था। लेकिन जब हमने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना शुरू किया, उसमें असली जीवन छिपा हुआ है। जिंदगी क्या है, मौत क्या है और जीना कैसे है, कैसे इस लाइफ को बिताना है, सब कुछ हमें शास्त्र पवित्र बाइबल में से मिला है। क्योंकि यीशु को छोड़ और कोई भी अनंत जीवन नहीं दे सकता। वही एक उद्धारकर्ता जिंदा परमेश्वर है जो सबका न्याय करेगा सबके कामों के अनुसार। और हमें ज़रूरत है कि हमें इल्ज़ाम लगाने की बजाय कि मसीह लोग जो है धर्म परिवर्तित करवा रहे हैं, हमें पवित्र शास्त्र बाइबल को खुद से अध्ययन करने की ज़रूरत है, खुद से उसे पढ़ने की ज़रूरत है कि क्यों आज करोड़ों की भीड़ यीशु के यीशु 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 क्यों कर रही है, क्या है ऐसा यीशु में। हमें पढ़ने की ज़रूरत है, तब हम समझ पाएंगे। कानों से सुनी हुई खबरें जो है अफवाहें होती हैं, लेकिन अपनी आंखों से पढ़ी हुई हकीकत को जाने और सच्चाई को जाने तो सच्चाई आपको आज़ाद कराएगी। वचन में लिखा है, सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करवाएगी। और हमें सच्चाई से अवगत होने की बहुत ज़रूरत है ताकि हम धोखाधड़ी से बच सकें। आज दुनिया में धोखे के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो हमें बजाय इसके कि हम मसीहों पर उंगली उठाते रहें, हमें बाइबल को उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आज आप बाइबल उठाएंगे तो कल को बाइबल आपको उठाएगी। क्योंकि बहुत जल्दी हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी और कहेगी कि यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है। तब लोग छातियां पीटेंगे, रोएंगे, कुरलाएंगे। जो लोग मसीह को बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों की आंखों में आंसू होंगे, रोएंगे, पीटेंगे, कुरलाएंगे वो लोग। आज जो मजाक बना रहे हैं यीशु मसीह का, उस दिन वो परमेश्वर की उस महिमा को देखेंगे जो आज मसीही लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारा प्रभु आएगा, हमारा प्रभु आएगा। उस दिन वो बादलों पर उसे देखेंगे। तो आज ज़रूरत है कि हमें सुधर जाने की, हमें इस लालच को ले लेने की, ताकि हम भी प्रभु के बेटे और बेटियां बन सके, हम भी सच्चे उद्धार को प्राप्त कर सके। तो मैं विश्वास करती हूं कि आज का ये जो वचन है बहुतों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा और बहुतों का जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि खुदा ने हमें ठहराया है कि जाओ समस्त जाति में मेरे नाम का प्रचार करो और बताओ कि तुम्हें अनंत जीवन कहां से मिलना है। कौन है वो सच्चा मुक्तिदाता, उद्धार करता परमेश्वर। तो हम तो बता रहे हैं, अगर कोई विश्वास करेगा उसकी भलाई, नहीं करेगा तो उसकी भलाई। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन बहुतों के जीवन को आनंदित, खुशी में भरेगा, शांति से भरेगा और तसल्ली से भरेगा और बहुत से अंधकार के पर्दों को उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको आशीषित और ब्लेस करे। जय मसीह की।